इंदौर को एडवाइजरी का दूसरा जनक कहा जाता है। यूं तो इंदौर में कई एडवाइजरी हैं जो लोगों को शेयर बाजार की सलाह प्रदान करती हैं और इसी की आड़ में पैसों के लालच ने ठगों की संख्या में भी इजाफा किया है, जो अब तक ग्राहकों को बिना फायदा पहुंचाए केवल उनके विश्वास को ठगते आ रहे हैं। इंदौर में स्थित ख्याति प्राप्त कैप्विशन नामक कंपनी इन्हीं में से एक है। इसके मालिक रवि प्रकाश मिश्रा को ये प्रसिद्धि लोगों के साथ लगातार ठगी करते हुए मिली है, जिसने अपने ग्राहक के केवल लाखों रुपए ही नहीं बल्कि पारिवारिक शांति भी छीन ली। हम बात कर रहे हैं इन दिनों तेजी से बढ़ती शेयर बाजार एडवाइजरी की, जिसमें कंपनी द्वारा अपने एग्जीक्यूटिव को रिसर्च देना नहीं बल्कि ग्राहक को कन्वेंस सिखाया जाता है ताकि वे अपनी फर्जी सर्विस के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसे ग्राहकों से ऐंठ सके। बात सर्विस तक तो ठीक है, पर इंदौर स्थित कैप्विशन नामक इस कंपनी ने तो सारी हद ही पार कर दी। ग्राहक को विश्वास में लेकर उसका एटीएम नंबर एवं पिन लिया गया और जब ओटीपी आया तो एक बार नहीं कई बार उसे इस्तेमाल कर धोखे से लाखों रुपये निकाल लिए गए। और तो और ग्राहक की पत्नी को पैसा लौटाने का झांसा देकर उनके खाते से भी सारा पैसा निकाल लिया गया। कैप्विशन द्वारा शिकार हुए महाराष्ट्र के रहने वाले नारायण चौधरी ने इंदौर आकर विजयनगर थाना प्रभारी और संबंधित विभाग इंदौर सेबी के अधिकारी से मुलाकात कर कंपनी के संचालक रवि प्रकाश मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नारायण की शिकायत और संघर्ष के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला, तब नारायण ने इसकी शिकायत उनके थाना क्षेत्र अंबलनेर महाराष्ट्र में की। महाराष्ट्र पुलिस ने इसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल रवि प्रकाश मिश्रा की गिरफ्तारी के आदेश दिए और इस मामले के जांच अधिकारी सीनियर हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम नीलकंठ पाटिल ने 4 जनवरी को इंदौर आकर रवि को हिरासत में ले लिया। वो उन्होंने बोला आपकी प्रोफाइल हो रही है या और जो डीमैट अकाउंट खुलवाया है हमने, तो वहाँ हम आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी आपकी 4 लाख की 5 लाख की ऐसी प्रोफाइल हो गई। मैंने उनके कंपनी में 2.5 लाख तक पैसा ये किया था, पहले इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने फिर ऐसा बोला कि आपको जीएसटी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, आपकी प्रोफाइल 5 लाख की बन गई, आपकी प्रोफाइल दूसरे दिन 9 लाख की बन गई। ऐसे कर करके 20 लाख तक वो प्रोफाइल को बताने लगे। मुझे भी ऐसा लगा हमारे डीमैट में इतना बड़ा मुनाफा 6 महीने में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत आशा लग गई कि बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने जब मैं 2.5-3 लाख तक इन्वेस्टमेंट किया था, तब मैंने उनको बोला कि अगर इतनी बड़ी रकम हो गई तो मुझे आप कब डालोगे। तो इसके लिए जीएसटी के नाम पे उन्होंने 2 लाख रुपए मुझसे ले लिए। बाद में ब्लैकमेल करके इसका वो बोलते थे उसको, क्या बोलते थे उसको, आपकी केवाईसी करने के बोले, और केवाईसी के नाम पे कोई कागज पत्र ले लिए, नहीं तो ये केवाईसी नहीं किया तो हम आपकी फाइल लेफ्ट कर देंगे। और केवाईसी के नाम पे उन्होंने सिग्नेचर मंगवा लिए। मेरे वाइफ का तो कोई डीमैट अकाउंट नहीं था। और जब हम पैसे डालते गए तो उनके जो कर्मचारी थे उन दोनों ने हमारे एटीएम कार्ड की माहिती धोखेधड़ी से हमारे यानी कि विश्वास के साथ ले ली थी। लेकिन उन्होंने बोला था कि ऐसा ही चलता है कि आप कार्ड की माहिती दो, पैसे लेन देन में सुविधा आ जाएगी। विश्वास के साथ उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन वो विश्वास को पात्र नहीं रहे। उन्होंने फिर पैसे की डिमांड की। मैं डालने से इनकार करने लगा तो उन्होंने एक दिन धोखे से मेरे खाते से और मेरे वाइफ के खाते से 2.25 लाख रुपया डायरेक्टली निकाल लिया। उसकी जानकारी इसीलिए नहीं थी, मेरे खाते की मेरे खाते से 12,000 रुपये गए, लेकिन मेरे वाइफ के खाते से ज्यादा पैसे की रकम चली गई। वाइफ को ये व्यवहार इंटरनेट बैंकिंग इसका कोई जानकारी नहीं थी। उनको इतना ही बोला कि आपके खाते में आपके पति ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रकम डाली जा रही, आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वो कोड आप बताते जाओ। और बार बार उन्होंने कोड पूछ के उनके खाते से और मेरे कोई कार्ड का वापर न करते मेरे खाते से भी ऐसे 2.25 लाख रुपए धोखे से हड़प कर ली। तब वो मैं जब उनको बोलता था मेरा डीमैट अकाउंट क्या है, मेरा अकाउंट का पासवर्ड क्या है, मेरा अकाउंट की प्रोफाइल कैसे क्या है, मुझे लिखित में दे दीजिए,
नहीं तो फिर आप जो मुझसे इतना विश्वास के साथ जुड़ गए हैं तो आपकी आइडेंटिटी दीजिए। तो उन्होंने फर्जी आइडेंटिटी, फर्जी फोटोग्राफ और सब फर्जी तरीके से ये काम किए। मैं तो पहले रवि प्रकाश मिश्रा की कंपनी में गया था, वहाँ उनको बोला था कि भैया जी ये ऐसे सा गलत काम आपके लोगों ने किया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब उनको बताया कि ये लोग आपके कर्मचारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने विजयनगर पुलिस स्टेशन में मैं रवि प्रकाश मिश्रा को मिलने के बाद, रवि प्रकाश वो ऑनर है कंपनी के, तो उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पूरी रकम लौटा दूंगा, लेकिन उन्होंने लौटाने से भी इनकार कर दिया है। इसलिए मैं त्रस्त होकर विजयनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ तकरार दाखिल कर दी। वो बोल रहे कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन मेरी ये राय भैया कि जल्द से जल्द पुलिसों ने ये मामले को सुलझाना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ के, जितने ऐसे गलत काम करने वाले लोगों से पहले ये करना चाहिए। सेबी में मैं शिकायत करने को गया था, तो मैं निर्मल साहब के पास अभी तक तोंडी शिकायत कर चुका हूँ। साहब ने बहुत अच्छा प्रतिसाद मुझे दिया है। साहब ने मुझसे लिखित स्वरूप में शिकायत करने को कहा है।